हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, चंद गद्दारों के वजह से हर देश का नौजवान बुरा है। जाति धर्म का जो बांटने का और लड़ाने का काम करते हैं और भोली भाली जनता को जो लूटने का काम करते हैं, देश का गद्दार नेता होते हैं। आप ताली ठोकिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, नहीं है तो मोबाइल का लाइट जलाइए। पलटू चाचा तो शर्ट देना उधर, पट देना इधर, बिन पेनी का लोटा है किधर लुक जाएंगे, इनका कोई ठिकाना कोई गारंटी नहीं है। तो पलटू पलटते हैं, सल्टू सलटते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय जी हमारे साथ है, कुछ बातें करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि सरकार जो काम कर रही है उस सरकार से कितने संतुष्ट हैं? क्या फिर से लाना चाहिए या किसी और चेहरा को मौका देना चाहिए इस बार? सरकार से तो हम संतुष्ट नहीं है। हम क्या संतुष्ट नहीं है, पूरे बिहार की जनता ही संतुष्ट नहीं है और न देश की जनता संतुष्ट है। क्यों मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं, देश का नाम हो रहा है, चौथे पांचवें नंबर पर लोग अर्थव्यवस्था आ गई, अभी अच्छा काम नहीं हो रहा है? ये सर कागजी काम हो रही है, धरातल पे कोई काम नहीं हो रही है। क्यों दुनिया में अपना देश का नाम हो रहा है, ये सब धरातल पे काम नहीं है? धरातल पे कोई कार्य नहीं हो रही है। आज देखिए युवा कितना बेरोजगार है, आप उठाकर देखिए युवा कितना बेरोजगार हो चुके हैं। कितना बेरोजगार? सरकारी आंकड़ा जो कहता है कोई भी देश अपने जनसंख्या के हिसाब से 2 से 3% रोजगार दे सकता है। कोई भी देश, चाइना है लगभग 2.5% रोजगार दिया है, अपना देश 3% रोजगार दिया, सरकारी आंकड़ा। तो कहाँ बेरोजगारी बढ़ रहा है सर? सरकारी आंकड़ा है ना, आप धरातल पर देखिए ना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हथुआ की जनता है, हथुआ के क्षेत्र में जितने लोग हैं, आप युवा से पूछिए कितना बेरोजगार हैं। अगर आज हम लोग का बिहार, अगर आज हम लोग का देश अगर आगे रहता तो आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी पिछड़ नहीं जाती। घर में अगर 5-5 लोग बच्चे पैदा करेंगे तो कहाँ से सरकार सबकी जिम्मेदारी लेकर बैठी है कि हम नौकरी सबको दे? बताइए आप। सर घर में 5-5 बच्चे लोग कहाँ पैदा कर रहे हैं? आज की डेट में तो मियाँ बीवी और एक बच्चे हैं, उसमें भी तो नौकरी नहीं मिल रही है। आप उठा कर देखिए। और मात्र एक ही समुदाय से जोड़ा जा रहा है कि ये समुदाय वो समुदाय, जबकि हम कहते हैं कि हमारा जो चारों है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई समान है। तो क्यों आखिर आपके कहने के हिसाब से केवल ये टारगेट मुसलमान धर्मों पे किया जाता है? जी सर, टारगेट किया जा रहा है, हर धर्म पे किया जा रहा है। हिंदू को जात पात में, आज के डेट में देखिए जात पात में कितना बांटा जा रहा है। बिहार में देखिए ना, अगड़ी पिछड़ी दलित महादलित, अगर किसी का शोषण हो रहा था सबसे ज्यादा, अगर किसी के राज में होता है, अगर लालू जी के राज में हुआ तो सबसे ज्यादा शोषण यादव जी का हुआ है। अगर रामविलास पासवान जी कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, उनके रीजन में देखिए तो दलित का शोषण हो रही है। आप उठाकर सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में रोजगार कितनी कमी है, पहले ये देखिए कि बिहार में 2.5 लाख शिक्षक भर्ती हुआ है, 2,17,000, 2.25 लाख के आसपास, फिर भी आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, एक राज्य में इतना एक साथ लगभग 1 महीने के अंदर किसी जो है कि सरकार में आना नौकरी। सर कांग्रेस की शासन में, राजद के शासन में और जो इस समय वर्तमान शासन चल रही है, ये बताए कि गरीब मूल के तबके के लोगों के लिए कितने कल कारखाने खोले गए हैं। ये सबको राशन दिया जा रहा है, गरीबों को ही तो दिया जा रहा है। ये राशन से 5 किलो राशन से क्या जीवन यापन हो जाएगा? कोई नेता कोई मंत्री कहते 5 किलो राशन लेके हम जीवन यापन अपना चला लेंगे? आपके हिसाब से राशन दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक भीख के सामान दिया जा रहा है? जी सर, उसको राशन जो दिया जा रहा है वो सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है। मैं तो यही कहता हूं कि अगर वो 5 किलो राशन से अगर गरीब जनता आगे बढ़ सकती हैं तो जो नेता या मंत्री बैठे में जो गद्दी पे वही 5 किलो राशन लेकर और बनकर दिखा दें। एक और जरूरी सवाल है, नीतीश कुमार जी बिहार में शराब बंद किए 2016 से, लगभग 9 सालों के 8-9 सालों के आसपास हो, लगता है कि बिहार में शराबबंदी है? हमको तो नहीं लग रहा है बिहार में शराबबंदी है। फिर शराब कहाँ, सरकार तो करेगी शराब बंद है, तो शराब आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं बंद? शराब कहाँ बंद है सर, आप खुद ही देखिए ना। शराबबंदी लगता है कि बंद है ना? हमको तो नहीं लग रहा है, आपके देखने में लग रहा है, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है। जनता से पूछिए, शराबबंदी है। मार्केट में शराब लोग पी करके गिरते पड़ते थे, नाले में गिरते, अभी तो कोई गिरता हुआ नहीं दिखाई देता है। अभी तो सर जो शराब में आप कह रहे हैं गिरते पड़ते लोग हैं, आप शाम में 5 बजे के बाद आकर देखिए कितने लोग गिर रहे हैं और कितने लोग पड़ रहे हैं और कितने लोग बोल रहे हैं। मतलब अब जो है कि कुछ ज्यादा ही हो गए हैं क्या? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि शराब से जो पहले हमारी शराबबंदी से पहले जो शराब की बिक्री हो रही थी उससे क्या थे, जो बड़े बुजुर्ग थे वो लोग पीते थे, और आज की डेट में क्या है, ये शराबबंदी के बाद हमारे युवा इतना पी रहे हैं क्योंकि अब होम डिलीवरी हो रही है। अच्छा, मतलब फोन करिए घर पे पहुंच जाए। जी, होम डिलीवरी हो रही है। युवा इतना पी रहे हैं। 16 बरस के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा आज की डेट में 16 से 18-21 बरस के बच्चों को देखिए, आप 5 बजे के बाद आकर देखिए वो बच्चे कितने दारू पी के। तो सरकार की इसमें क्या गलती है? सरकार बंद कर दी और अब जाके गड्ढा में गिरेंगे तो सरकार की क्या गलती है इसमें? जो शराब माफिया है, जो शराब लेकर आता है, उसको सरकार उठाकर बंद करना शुरू कर दे तो शराब में बिहार बंदी हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो है गरीब मुल्क के तबके के लोगों को शासन प्रशासन उठाकर बंद करती है, जिसका इसमें कोई अदा नहीं होता है।
मतलब जो बड़े लेवल के कारोबारी हैं उनको बंद नहीं जी नहीं, यहाँ पीने वाले हैं जी मैं आपसे एक ही बात बोला हूँ, यहाँ कागजी आंकड़ा दिखाना, धरातल पे कुछ भी नहीं दिखाना है। तो जो कागजी आंकड़ा दिखाना था, गरीब तबके मुल्क के बच्चे को उठा लो, बंद कर लो, मेरा कागजी आंकड़ा हो गया कि हम इतने लोग को पकड़ लिए शराबबंदी में। अच्छा, कांग्रेस के समय में अपने गोपालगंज से एक मुख्यमंत्री हुए थे अब्दुल गफूर जी। इसके अलावा गोपालगंज के 2 और मुख्यमंत्री हुए, राबड़ी देवी और लालू यादव। 3 मुख्यमंत्री गोपालगंज से। 3 लोगों ने गोपालगंज के लिए क्या किया? आप खुद ही आए होंगे तो आप देखे होंगे कितना विकास हुआ है। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट है। क्या विकास हुआ? आप लोग युवा हैं, आपके नज़र में क्या विकास हुआ है? मेरे नज़र में तो सर कोई विकास तो नहीं दिख रहा है। मेरे नज़र में तो यही दिख रहा है कि हाँ 5 बरिस सोना है, और जिस समय चुनाव आएगा 6 महीना पहले उठ के जग जाना है, जनता के बीच में हाथ जोड़ के बात करना है कि इस बार फिर हमको जिताइए, आएंगे तो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो आपने 4.5 साल क्या किया? 5 साल आपने क्या किया? जनता, मैं तो जानता हूँ कि जो यहाँ के सांसद हैं, वर्तमान में जो सांसद हैं, आप हमको लगता है कि अधिकतर लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। अच्छा, यानी जो वोट हुआ है वो प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए हुआ है, इनसे कोई लेना देना जी, वो उन्हीं का आप मान के चलिए, क्योंकि जात पात में बांटकर किसी तरह जिता देना है और जनता के बीच में हमको आना है और कोई कार्य नहीं करना है। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, कोर्ट ने 2 फैसला दिया, एक बाबरी मस्जिद के लिए और एक जो है कि राम जन्मभूमि के लिए। बीजेपी लगातार सपोर्ट कर करके राम मंदिर बनवा दी, लोगों का ये मानना है। हालांकि कोर्ट ने फैसला दिया, लोगों ने चंदा दिया, मंदिर बन गया। लेकिन जितना ज्यादा दिलचस्पी राम मंदिर के लिए दिखाई गई, मस्जिद के लिए उतना क्यों नहीं दिखाई गई? ये तो सर आप खुद ही समझ रहे होंगे, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं, हम एक ही चीज़ आपसे तो बोले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई समान हैं। यानी एक धर्म को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे धर्म को नहीं किया जा रहा। हमको ये बताइए कि कोर्ट का फैसला आया और जनता जो है, हिंदू जनमानस जो हैं, उनके भगवान हैं या बीजेपी के भगवान हैं? बीजेपी का हो ना हो, लोगों के तो और आपसे एक और मैं तय की बात करता हूँ, आपने जब राम मुद्दा की बात किया, तो जो राम मंदिर जी का आपका उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को, आप उठाकर बताइए 8,000 सेलिब्रिटी आए, कितने आए थे? 80 700 जो बहुत बड़े लेवल के थे, 8,000 टोटल लोग आए थे। वीआईपी जो थे वो लगभग 700 थे, बाकी और लोग थे जो भी वीआईपी में नहीं आए। गरीब मुल्क का बता दीजिए कितने लोग गए थे उस दिन? गरीब लोग जो भी थे, हम तो वहीं पे मौजूद थे। कितने लोग गए थे? कितने लोग को वहाँ दिया गया था कि आप लोग आइए, आप लोग को हम सीट दे रहे हैं, आप लोग बैठिए और इस मंदिर का आज उद्घाटन है, आप लोग इसको देखिए। उतने बड़े आयोजन में गरीब को तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो फिर ये बताइए, नहीं, ये दुर्भाग्य हमारे देश का ही है ना। ये बताइए कि जनता चुन कर भेजती है, उस समय तो आप वोट मांगने आते तो नहीं कहते हैं कि हम अमीर के पास जाके वोट देंगे। वोट तो सबका साथ सबका विकास आप कहकर निकल जाते हैं, और जब कोई चीज आयोजन होता है तो आप बड़े तबके के लोग को बुलाते हैं। क्यों? यानी वहाँ पे गरीब लोगों को बुलाना चाहिए। जी, मेरे हिसाब से तो गरीब भोकाल कैसे बनता, दुनिया में नाम कैसे होता भारत का? विदेशी लोग नहीं आएंगे, बड़े वीआईपी लोग नहीं आएंगे, तो देश का नाम कैसे? ये गरीब लोग मना कर देते हैं कि हमारे देश में विदेशी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भी वीआईपी आए तो उनसे आप लोगों को हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, चंद गद्दारों के वजह से हर देश का नौजवान बुरा है। बिल्कुल, तो रोटी का कोई जात नहीं होती, पानी का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जाति धर्म का जो बांटने का और लड़ाने का काम करते हैं, और भोली भाली जनता को जो लूटने का काम करते हैं, देश का गद्दार नेता होते हैं। नेता किसी जाति और धर्म को मजहब का नहीं होता है, नेता विकास के लिए चुना जाता है। नेता तो आप भी हैं, तो आप भी जो है कि गद्दार नहीं, हम नेता नहीं है। फिर क्या? हम आज भी देश की जनता से कहना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, कि नेता हमको जनता नहीं बनाए, हमको बेटा बनाए। हमको नेता लोग नहीं, क्या हम नंगे घूमे? नहीं तो और कलर सफेद लोग तो नेता ऐसा पहनते हैं। जी देखिए, जीत लिखा हुआ है किताब में कि जैसा जिसको मन को भाए वो खान पान अपना वस्त्र अपना सकता है, कहीं इस पे कोई पाबंदी नहीं है। आप ऐसा पहन लिए, क्या हम बोल दें कि आप ट्रेन का टीटी हैं, और टीटी लोग जैकेट पहन कर बंडी पहन कर ट्रेन में सुलता है? हम कुछ इसके लिए इससे अपमानित नहीं कीजिए। वस्त्र और वेशभूषा अपनी पहचान है। राजस्थान में चलिए तो वस्त्र से लोग पहचान लेंगे कौन किस कैटेगरी का है। तो हमको कैटेगरी नहीं चाहिए, हमको जाति नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। अगर आपके कहने की वजह से हम अगर कुर्ता पहन लिए हैं, तो कुर्ता के माध्यम से अगर लोग हमको जानते हैं कि हम नेता हैं, तो हम नेता नहीं, हम बेटा हैं। और एक बार बेटा के नियत से बेटा जनता बनाए हमको, और एक बार वोट करे, सपोर्ट करे, राष्ट्रीय स्वयं पार्टी के हाथों को मजबूत करे। और देखिए कि मैं देश से जाति धर्म का नाम खत्म कर दूंगा, और वहाँ सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का।
जब भी कोई अपने माँ का पेट से पैदा होता है तो वहाँ कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो इंसान बनकर पैदा होता है। और जब धरती पर आता है तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा ते हई जात है, हो जात की अपन मत जाइए, हो जात का पानी मत पिए। छुआछेद और भेदभाव का पैदा जो नफरत करते हैं ये जातीय धर्म के लोग करते हैं। हमको जाति धर्म नहीं चाहिए, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, और इंसान ही हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान है। सर्वे हुआ उससे आपको कोई लेना देना नहीं है? सबसे बड़ा नहीं, जातिगत उस हिसाब से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। जो सर्वे हुआ है, देखिएगा आने वाला चुनाव में ये झोरा में धरा रह जाएगा। ये लोग अपनी शासन में और सत्ता में आने के लिए गद्दार लोग ये जातिगत जनगणना कराए। बिहार का पैसा 500 करोड़ रुपया ये जातिगत आंकड़ा के नाम पे लूटा गया है। अगर एक कंपनी बैठा दिया गया होता, सुई का प्लांट बैठ गया होता, उसमें 500 नौजवानों का भविष्य बदल गया होता। आज स्थिति यह है, कहा जाइए ना बलूचिस्तान में कौन जगह टेंट गिरा हुआ है यूरोप में, वहाँ बिहारी, हजारों बिहारी मर गए हैं दब करके। अगर बिहार सरकार बनाने की जनता काम की थी, क्या रसिया साइड में बिहार की जनता अगर बिहार को सरकार को बनाने के काम की थी, बिहार की जनता को चुनने के काम की थी। हम बिहार में वोट करते हैं, बिहार में नेता चुनते हैं, बिहार में प्रतिनिधि चुनते हैं बिहार में, और बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए तो दूसरे राज्यों में जाकर दर दर का धक्का खाते हैं, और उस राज्य वाला कहता है कि साला बिहारी है। तो बिहारी कौन सा देश का अंदर आता है, कौन सा मुल्क का अंदर आता है? नौकरी पूछना चाहता है, पढ़ लिखी आप नौकरी दीजिएगा तब ना। जब कोरोना, सुनिए, थाली कब बजाया जाता है? अब आ गई थाली पे। थाली कब बजाया जाता है? थाली सरकार ने बजवाया, उससे क्या फायदा? मेरे कहने का मतलब सरकार बजवाए नहीं बजवाए, हमको पूछना है कि थाली कब बजाया जाता है? आप लोग बताइए, थाली कब बजाया जाता है? आप बताइए। बेटा उटा होता है तो ताली कब ठोका जाता है? ताली कब ठोका जाता है? कब ठोका जाता है बताइए। हिजड़े लोग ठोकते हैं, हम ज्यादा हिजड़े लोग ठोकते हैं जब कोई खुशहाली होता है और कोई फंक्शन होता है, तो लोग जब खुश होते हैं, वाह शाबाशी देने के लिए ताली बजाया जाता है, और दीप को प्रज्वलित किया जाता है जब कोई शुभ काम होता है। जब कोई शुभ काम, और जब अपने यहाँ देश के अंदर बहुत बड़ा एक महामारी आ रहा है दूसरे मुल्क से, जिसका नाम है कोरोना बेटा। हाँ। और उस कोरोना बेटा के नाम पे अपने देश का प्रधानमंत्री भोली भाली जनता को छलने का ठगने का काम कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा महामारी हम लेकर हैं, आप ताली ठोकिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, नहीं है तो मोबाइल का लाइट जलाइए। यानी जो बजाए थे सारे लोग, ये बताइए अंधभक्ति हुआ कि नहीं हुआ? आप अगर विकास के काम किए होते तो कहते थे कि आप लोग सतर्क हो जाइए, आप लोग जहां हैं वहां रुक जाइए, पहले इस बीमारी से, इस महामारी से निजात हासिल करना है, वहाँ ताली ठोकाने का। तो जब 70,000 75,000 लोग मर गए तो देश में डीजे बजवाना चाहिए था। ताली थाली और दीप प्रज्वलित कर, डीजे बाकी था कि नहीं था? आपकी बातें सही। आप देखिए, जितने पूंजीपति थे उनके पास कोरोना महामारी नहीं गया, और देश की भोली भाली जनता का जान गया है। उनके पास पैसा था, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया उनके लिए। देखिए, उनका इलाज होगा लंदन में, अमेरिका में, किसी का किडनी कहीं ट्रांसप्लांट होता है, कहीं कोई आंख बनाता है। बिहार का एक ऐसा इकलौता मुख्यमंत्री है कि उनको आंख बनाने की जब जरूरत आया तो बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में गए, दिल्ली गए। तो जो दिल्ली का मुख्यमंत्री था वो बोला कि बिहारी 500 का टिकट कटाता है और 5 लाख का फ्री इलाज करा के जाता है। अगर हम देश के राज्य के जिस नेता को मुख्यमंत्री बनने के काम किए थे, अगर विकास का काम किया होता तो दूसरा राज्य वाला हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम नहीं करता, धावा देने का काम नहीं करता। एक जरूरी चीज, 26 लोकसभा सीट वाला गुजरात प्रधानमंत्री बनवा सकता है, और 40 लोकसभा सीट वाला बिहार, वहां से कोई प्रधानमंत्री नहीं। सराहनीय आपका जवाब है, सवाल है, इसको मैं सैल्यूट करता हूं। बिहार से 40 सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम करते हैं, और देश का प्रधानमंत्री बिहार के लिए कोई भी नेता हो बता दे कि एक बैठक किए हो। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहीं मीडिया में कहीं एक स्टेटमेंट हो बिहार से बाढ़ रोकने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के शिक्षा के लिए, बिहार में रोजगार लगाने के लिए, कहीं बिहारी नाम का धाबा खत्म करने के लिए, कहीं अगर एक स्टेटमेंट हो न्यूज में कि देश का प्रधानमंत्री के लिए एक बैठक किया गया और बिहारी के लिए आवाज़ उठाया गया सम्मान में, तो आप हमको बता दीजिए। मैं आज ही पार्टी को छोड़कर उनके साथ आ जाऊंगा। ये तो एक आपको मैं इतना भीड़ है, सभी से मैं कहना चाहता हूँ, एक बैठक हमको कोई बता दे, एक स्टेटमेंट बता दे कहीं मीडिया में दिए हो बिहार के लिए। आज फिर चुनाव जब है तो बिहार के भोली भाली जनता को लुभाया जाएगा, 200-400 रुपया खिलाया जाएगा, एक पैक दारू पिलाया जाएगा, गमछा ओढ़ाया जाएगा, उससे भी नहीं होगा। तो हौ जाति के हौ नेता हम, उनको समीकरण मिलावा, घेट से घेट मिलावा, आपन हाथ जोड़वल करो, आ सत्ता में आवा, कल फिर भोली भाली जनता के लूटो। ये तो एक बार आप लोग सोच को बदलिए, एक को चुनिए, नेक को चुनिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। हमारी पार्टी का नारा है कि हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए और सभी वर्णों का साथ चाहिए।
नेता के लिए कोई जाति धर्म नहीं होता है। हमको आप लोग वोट दीजिएगा चाहे नहीं दीजिएगा, लेकिन एक बार अपनी सोच को बदलिए विकास के नाम पे। अगर आप बिहार में वोट किए हैं तो बिहार में विकास के लिए अपने बाप दादा की तरफ देख लीजिए, 3 पीढ़ी डूब गया, आज बेटा का डूब गया। नहीं भाई जी, एक सेकंड, हम बता रहे हैं। अब बहुत अच्छा सवाल किए हैं। सभी लोग यही कहते हैं, कहते देखिए, सुनिए हम बता रहे हैं, 1 मिनट सुनिए। आइए आप ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि सभी लोग यही कहते हैं। सुनिए रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के अवसर का हम बता रहे हैं, सुनिए हम बता रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि सभी लोग हम बता रहे हैं। बिहार जो सरकार है वो शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा पहल की है? बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, जो आज से 1994 में शिक्षक की बहाली हुई, और उसके बाद जो बीएड कॉलेज बिहार में कितने हैं? सही सवाल है। आप जब बीएड कॉलेज है ही नहीं तो आप बीएड योग्यता क्यों रखे? और बीपीएससी का एग्जाम जब सीटेट आप क्वालिफाई करा रहे हैं, स्टेट क्वालिफाई करा रहे हैं, आज 94 आपको 15 साल हो गया, 20 साल हो गया सरकार चलाते हुए। लालू 15 साल चलाए, नीतीश जी 15 साल चलाए, लेकिन बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ 30 सालों में? कारण ये है कि जब तक बिहार के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक न नेता सुधरेंगे, न यहाँ की सरकार सुधरेगी, न यहाँ की व्यवस्था बदलेगी। तो लोग तो जो है कि ईमानदार समझ करके वोट देते हैं, इन जैसे लोगों पे कर चलेगा कि वो धोखा दे देंगे तो क्या करेंगे लोग? आप भी तो अपने आप को ईमानदार मानते हैं, क्या विश्वास है कि आप वही हम बता रहे हैं। इनका सवाल जो था कि सभी यही कहते हैं, तो आखिर इनको तजुर्बा कैसे हुआ? देखते देखते तजुर्बा हुआ है कि सभी यही कहते हैं। तो एक गांव में, घर में, परिवार में कोई चोर लड़का हो जाता है तो अच्छे लोग कहते हैं, अपने बच्चा को समझाते हैं कि बाबू ते शरीफ बड़े सही बड़े हो, चोरवा के साथ मत जाइए। लोगों को समझना होगा। भाई जी ने बहुत अच्छा बात कहा। अब सुनिए, बात ये है कि सब लोग देख चुके हैं। हम क्या बोले कि देश का आज़ादी का 78वां साल हो गया। 78 सालों में अगर सबसे पिछड़ा अगर कोई राज्य है तो हम लोग का बिहार है। और बिहार का जो स्थिति है कि न बिहार में रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न ही बिहारी का सम्मान है। तो अब देखिए, ये जो 5 साल के चुनाव हुआ था, ये 5 साल भी खत्म होने जा रहा है। एगो कहीं विकास हुआ हो? सबया एयरपोर्ट का जो मुद्दा है हमारे द्वारा उठाया गया था और ये लोग अपने पब्लिसिटी के लिए काम किए। जब हम मीडिया के माध्यम से हम बोले कि 5 साल के अंदर एक तिनका टेढ़ नहीं हुआ है सबया एयरपोर्ट पे, आज भी लोग जा करके देख सकते हैं। ना आरजेडी के शासनकाल में सबया एयरपोर्ट बना, ना ये जेडीयू के शासनकाल में बना, अब एनडीए भी आ गई है साथ में। तो अब देखा जाए कौन सा विकास हो रहा है? कुछ विकास नहीं होगा जब तक यहाँ के लोग नहीं बदलेंगे। उत्तर प्रदेश में जाइए, किस तरह विकास होता है उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए यहाँ के नेताओं को। नेता जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार का विकास संभव ही नहीं है। चलिए, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, बाकी अगर बातें करेंगे। 40 गो सांसद देश का प्रधानमंत्री जो बताए हम चुनते हैं, तो बिहार देखिए, बिहार में एगो विकास नहीं है। और गुजरात का 26 गो सांसद, तो वहाँ बिग सिटी है, मेट्रो ट्रेन चल रहा है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, कल कारखाना का निर्माण हो रहा है। और नहीं, यहाँ बिहार का स्थिति है कि इलाज कराने जाइए किसी अस्पताल में तो वहाँ लिखा हुआ है रेफरल अस्पताल। सभी अस्पतालों में सुई और रुई का व्यवस्था है। एगो ऑपरेशन वाला कोई ऑपरेशन हॉस्पिटल नहीं है, सब रेफर करता है। आज इलाज चाहिए तो गोरखपुर लखनऊ जाना पड़ता है, रोजगार चाहिए तो दूसरे राज्यों में जाकर दर का धक्का खाना पड़ता है, शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और एक बिहार में दारू फॉलोअप स्कीम आया जो हमारे पलटू चाचा लेके आए, तो पलटू चाचा तो चट देना उधर और पट देना इधर। बिन पेनी का लोटा है किधर लुक जाएंगे, इनका कोई ठिकाना, कोई गारंटी नहीं है। तो पलटू पलटते हैं, सल्टू सलटते हैं। 2014 में किसके साथ थे? आरजेडी के साथ नहीं, आरजेडी के साथ। तो 14 में तो हाँ बीजेपी के साथ। 14 में लोकसभा सरकार थे, जिस टाइम देश का प्रधानमंत्री बिहार की राजधानी पटना में बोल के गए थे कि हमारी एनडीए के पूर्ण बहुमत की गठबंधन की सरकार बना देने का काम कीजिए, मैं पहले ही कलम से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करूंगा। तो उस टाइम पलटू और सल्टू, बड़का सल्टू हैं, एक साथ सल्टे थे। तो न विकास हुआ और न ही विशेष राज्य का दर्जा मिला
और नहीं कोई रोजगार लगा, और नहीं बिहारी का सम्मान मिला, नहीं बिहारी नाम का धाबा खत्म हुआ। उसके बाद देखिए नीतीश बाबू हैं और ये तेजस्वी यादव जी हैं। उसके बाद फिर छोटका सल्टू के पास पलट के गए, छोटका सल्टू के पास। तो हम लोग तो विकास के लिए चुनते हैं ना, देश की राज्य की जनता तो विकास के लिए चुनती है, लेकिन वो लोग अपने सत्ता में आने के लिए कभी चोट देना उधर और पट देना इधर, तो चोट मंगनी या पट बिया हो जाता है लोग के, लेकिन जनता का भलाई के हित के काम नहीं क्या हो। तो एक बेर जनता के सोच बदले के होई, तब जाकर विकास हो या स्वच्छ के चुने के होई। जय हिंद। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।